मसीह जो हमारी खातिर मसलूब हुआ, हमारा फिदिया दिया, हमारी खातिर वो सब कुछ जो दरकार था उसी ने किया। उसके अलावा और ना कोई था, ना कोई है और ना कोई होगा जो बनीनो इंसान की रहाई, बहाली, आज़ादी, मुखलसी का शादियाना सरबुलंद कर सके। कलाम में लिखा है अक़वाम आलम मुंतज़िर थी एक मसीहा की, ज़ुबानें इंतज़ार कर रही थी कि कोई बचाने वाला, छुड़ाने वाला, रहाई बख्शने वाला आए। लेकिन कलाम में लिखा है कोई और ना था, एक ही खुदा का बर्रा, कलाम में लिखा है, जो जहान के गुनाहों को उठा लिए जाता है। कितना मुकद्दस और मुबारक उसका नाम है। मैं आज उसी भले नाम की सलामती को आप तमाम के लिए प्रोग्राम फजले इलाही में लेकर आया हूँ। इलाही का फजल, खुदा का फजल जो बनीनो इंसान पर हुआ, उसकी भली बातों को आपके लिए लेकर आया हूँ। मैं एक ज़बूर पढ़कर आज के प्रोग्राम का आगाज़ करना चाहता हूँ। ज़बूर 31 और उसकी पहली 5 आयात मैं खुदा के कलाम में से आपके लिए पढ़ता हूँ। यहाँ पर लिखा है, ए खुदावंद मेरा तवक्कुल तुझ पर है, मुझे कभी शर्मिंदा ना होने दे, अपनी सदाकत की खातिर मुझे रहाई दे, अपना कान मेरी तरफ झुका, जल्द मुझे छुड़ा, तू मेरे लिए मजबूत चट्टान, मेरे बचाने को पनाहगाह हो, क्योंकि तू ही मेरी चट्टान और मेरा किला है। इसलिए अपने नाम की खातिर मेरी रहबरी और रहनुमाई कर, मुझे उस जाल से निकाल ले जो उन्होंने छुपकर मेरे लिए बिछाया है, क्योंकि तू ही मेरा मोहकम किला है। मैं अपनी रूह तेरे हाथ में सौंपता हूँ। ऐ खुदावंद सच्चाई के खुदा, तूने मेरा फिदिया दिया है। खुदा के कलाम का पढ़ा और सुना जाना आप तमाम के लिए बाइस बरकत हो। एक बात जो सिर्फ मैं आपके गोश गुजार करना चाहता हूँ कि सिर्फ उसी ने हमारा फिदिया दिया है और कोई है ही नहीं जो हमारा फिदिया दे सके। सिर्फ ज़ाते मुबारका यीशु मसीह की ज़ात ही है जिसने हमारा फिदिया दिया। और आज इसी फिदिये को लेकर हम दुनिया में फिर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि यीशु को अपनी ज़िंदगी में ले ले। आज के प्रोग्राम के अंदर खुदावंद के बहुत ज़बरदस्त खादम, हमारे बुज़ुर्ग और बहुत कीमती शख्सियत है पास्टर हेक्टर वॉल्टर जॉन, जिन्होंने हमें प्रोग्राम फजल इलाही में ज्वाइन किया है। इनकी खिदमत बड़ी ग्रां कदर है और इनकी शख्सियत बाइस से बरकत है। मैं इनकी ज़िंदगी से, खिदमत से और लैंप फेलोशिप कराची से वाकिफ़ हूँ कि किस तरह सालों से ये खुदा के काम में कोशा हैं, सरगर्म हैं और पूरी तरह से हर वक्त जान फशानी करते हैं। वो चाहे ज़िंदगियों के लिए दुआ करना हो, वक्त निकालना हो, कलीसिया के अंदर अपनी दुआओं का, अपनी हिकमत का बीज बोना हो, ये हमेशा अप फ्रंट रहते हैं। और आज हमारी ये खुशबख्ती है कि पास्टर हेक्टर हमारे साथ स्टूडियो के अंदर मौजूद हैं। मैं ज़रूर चाहता हूँ कि हम उन्हें वेलकम कहें और आज खुदा की मीठी और उम्मीद बातों को उनसे सीखें। भाई साहब, वेलकम यू, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। थैंक यू। आपकी तबीयत कैसी है? लैंप फेलोशिप कराची कैसा है? सबसे पहले खुदा बाप, खुदा बेटा, खुदा पाकरू का मैं शुक्र करता हूँ कि इसने आज मुमकिन किया कि मैं आपके दरमियान आऊँ और बैठ के हम खुदा के बारे में कुछ सीखें एक दूसरे से, और जो सुनते हैं वो भी बाइश बरकत हो जाएं। तबीयत खुदा का शुक्र है, सब ठीक है। मैं उन अजीज़ों के लिए भी कि जो बैठ जाएं, सुने खुदा का कलाम, और बरकत अभी मिलने वाली है आपको, और सभी को बरकत मिलेगी। कलाम में तो बरकत होती ही होती है, लेकिन जो रिसीव करना चाहते हैं रूह जान बदन से, तो उन्हें और कसरत से मिलेगी। आमीन। और सबसे बाद में फिर और पहले भी ग्रेस नेटवर्क का पास्टर इंचार्ज जो हैं दानिश पीटर साहब का, पास्टर जो हैं उसकी पूरी टीम का, चर्च कमेटी का, स्टूडियो वालों का, सबका शुक्र अदा करता हूँ
और इनके लिए बरकत मांग लेता हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। आपका आना हमारे लिए बड़ी बरकत की बात है और पुरमसरत वक्त है हमारे लिए कि हम खुदा के कलाम को सीखने वाले। भाई साहब, एक बड़ी ख़ास बात जो आपकी ज़िंदगी में मैंने देखी है वो दुआ है, और आप हमेशा दुआ को बड़ी वैल्यू करते हैं, बड़ी अहमियत देते हैं। आज मैं ज़रूर चाहता हूँ प्रोग्राम में आपकी खिदमत के ऊपर बात की जाए, लेकिन उन बातों की जो सबसे बुनियादी बात है मैं उससे आगाज़ करना चाहता हूँ। दुआ, आपकी नज़र में दुआ क्या है और क्यों आप इतनी ज़्यादा वैल्यू उसे अपनी खिदमत में देते हैं? बड़ा प्यारा सवाल है, ताकि लोग आज समझें। अभी मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ तो हम एक दूसरे के सवालों का जवाब देते हैं। इसी तरह हमारा एक बनाने वाला है जिसका नाम यहोवा पाक खुदा यीशु मसीह है। उसने हमें इसलिए बनाया कि हम रफ़ाकत रखें, और खुदावन ने हमें ये सिखाया है, जागते रहो, दुआ करते रहो, ताकि आजमाइश में ना पड़ो। फिर खुदावन ने हमें हमारे बाप भी सिखाया। उनका जो भी प्यारे पाक होंठों से सादर हुआ है वो हमारे लिए ही है। जो लोग दुआएं करते हैं, एक दुआ वो होती है जल्दी से हम आए और हमने दुआ कर दी, थोड़ा सा जल्दी से कलाम पढ़ा और हमने आसान कर दिया। वो हम ऐसी दुआ करते हैं जैसे कि कुछ है ही नहीं। तो हमें ये हुक्म है कि हमने, क्योंकि खुदा इंसान नहीं है, रूह है, तो हमने रूह में होकर दुआ करनी है। और जो लोग दुआ नहीं करते वो भी सुने, प्रेयरलेस कहते हैं उसे। जब वो दुआ नहीं करते तो उनका जो ये हैकल जो खुदा ने हमें दिया है, उस हैकल में यीशु नहीं होता, रूह कुदस नहीं होता, उनके अंदर इब्लीस होता है, और फिर वो दुनियावी काम करेंगे। लेकिन जो दुआ में रहते हैं वो खुदा की कुर्बत को हासिल करते हैं। ये दुआ की मांगी करते जी, अगर हम दूसरे महीनों में ले बात करना, खुदा से रफ़ाकत रखना, और ये आधा घंटे की बात नहीं है, लंबी बात है। अगर मैं लोगों से भी बताऊं तो लोग शायद हंसें या कहेंगे ऐसे ही है, लेकिन क्योंकि आपको तजर्बा है इस चीज़ का, कोई चीज़ को पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, और हम वक्त को अहमियत देते हैं, जबकि हम खुदा के काम को अहमियत नहीं देते। लोग थोड़ी देर बैठते, आधा घंटा घंटा ही बैठते और उठ जाते हैं। जबकि अगर आप कहें तो मैं अपनी लाइफ के बारे में थोड़ा बताऊं, पूरी रात गुजर जाती है मेरी। नॉर्मल मेरी 12 बजे रात से शुरू होती है सुबह तक, और दोपहर 2 बजे से लेके 5-6 बजे तक। ये दुआया है जिसके अंदर मुझे कलाम पढ़ना होता है, म्यूज़िक सुनना होता है खुदा का, और खुदा से बातें करनी होती हैं। खुदा ने मुझे कहा मेरा काम तूने करना है। मेरी लाइफ यूँ गुजरी कि मैंने जब दुआ शुरू की तो यीशु मेरे सामने आ गए, सामने जहाँ खड़े हो, तो मेरा नाम पुकारा, सिर्फ हेक्टर, मेरे बाप का नाम नहीं पुकारा, और कहा हेक्टर मेरा फजल तेरे लिए है, और जो तू कहता है मैं सुनूंगा। ये उसका वादा मेरे साथ हो गया। आमीन। बड़ी बात है। और जब भी मैं दुआ करता हूँ वो मेरी सुनता है। उसने हड्डियों पर भी इख्तियार दिया मुझे, ख्वाबों की ताबीर पर भी। ख्वाब आप देखें तो अदना सा खादिम आपको ख्वाब बताएगा, मैं नहीं,
खुदा रूह कुद्दस, मेरी कोई हैसियत नहीं है, ही टेल्स आप क्या सोच रहे हैं, वो बता देता है मुझे, ही इज थिंकिंग इट, व्हाट यू थिंकिंग, ही इज गोइंग टू टेल व्हाट इज थिंकिंग। तो ऐसी जितनी नेमतें हैं खुदा ने अपने छोटे से खादम को दी हैं, मैं उसका शुक्र करता हूँ। और मैं सबको यही कहता हूँ कि देखो ये मैंने बड़ी मेहनत की है, मैंने इतने बड़े बड़े पास्टर साहब रोज़े रखे हैं कि मेरे घर वालों को भी पता नहीं होता था, काम वालों को भी नहीं, काम पे बरकत नहीं है मेरे ड्यूरिंग माई वर्क ऑन द शिप। ये बड़ी बात है। अच्छा, आप शिप पर भी काम करते रहे? शिप पे तो सारी जिंदगी गुजर गई मेरी। और उसके बाद उधर ही मैं बाइबल रखता था अपनी छोटी, और खुदा की रफाकत में भी वहीं बिल्कुल उसके साथ ऐसी। जब सूरज गरूब होता तो बहुत अच्छा लगता, फिर मैं खुदा को कहता देखते रहे काम कैसे हैं। अच्छा, मैं ये समझ लो बस अब कि जब हम दुआया हालत में रहते हैं तभी इस तरह की रूहानी नेमतें, रूहानी बरकतें हमारी ज़िंदगी में नज़र आती है। वरना आपने एक लफ्ज़ अभी बड़ा ज़बरदस्त इस्तेमाल किया था, प्रेयरलेस लाइफ, बगैर दुआ के ज़िंदगी बिल्कुल मगलूब और अफसरदा, और फिर उन लोगों के चेहरों पे आपको रोयदगी, शादमानी, शाइस्तगी भी नहीं नज़र आती, वो अफसरदा ही रहते हैं, मायूस रहते हैं। वो इसलिए रहते हैं क्योंकि उनका चेहरे का जो नूर है ना, जो खुदा की तरफ से हमें मिलता है, वो नूर नहीं होता, वो नूर की जो लानत होती है, कर्स है के ऊपर, उनकी लाइफ के अंदर कर्स है। इफ यू आर नॉट गोइंग टू रीड दिस बुक, अरे यार अगर आप बाइबल नहीं पढ़ते, दिस इज द मेन थिंग, ये पहला और आखिरी है, इसको पढ़ना है। मैंने इसी को पढ़ के बरकत ली, इसी को पढ़ के खुदा को जाना। और जब हम दुआ नहीं करती है, जो हैकल हमारे अंदर है, तो जब हैकल रूह कुद्दस से भरी है, तो फिर यीशु आपके साथ है, हर टाइम वो प्रेजेंस अपनी देगा और हजूरी देगा और अनाइंटिंग आएगी। तो जब अनाइंटिंग आएगी काम होना शुरू हो जाएगा, मसा आएगा, तो तभी तो वो काम होते हैं ना मेरे उसमें मीटिंग में, ऐसे नहीं ना होते हैं। तो वो लेडीज है, उसके बेबी होने वाला है, he tells me, shows me that you are the one, if you are going to have a baby, बच्चा होगा, ये वाला होगा, ये लड़का होगा, 2010 में बेटा होगा, ये प्रोफेसी करवाता है मेरे से। मैं आपको बताऊं, आज जितने बहन भाई हमें देख रहे हैं, गेट रेडी, खुदा के खादम खुदा का कलाम आपके लिए जारी करने वाले हैं, और रोल कुदस आई बिलीव कि आपसे बात करेगा। सो अगर आप टीवी के सामने बैठे हुए, एक्सपेक्ट करें, खुदा दूर और नज़दीक का खुदा है, वो टाइम, स्पेस, डिस्टेंस के अंदर लिमिटेड नहीं है, बल्कि आप किसी भी टाइम जोन में देख रहे हैं, किसी भी मुल्क में देख रहे हैं, किसी भी खित्ते में देख रहे हैं, किसी भी जगह पर देख रहे हैं, दिन में देख रहे हैं, रात में देख रहे हैं, रूहुल कुदस आपसे बात कर सकता है, एंड ही इज गोइंग टू स्पीक टू यू। पर साहब, इतनी गहरी रफाकत होने के बाद, इतने साल खुदा के साथ, मैं इसको आम से लफ्ज़ों में अक्सर ढालता हूँ और कहता हूँ कि रूह में पके हुए खादम है, रूह की भट्टी के अंदर पके हुए खादम है। तो ये इतने साल खुदा के साथ गुजारना, अच्छा, एक इंसानी फितरत ये है कि जब आप किसी के साथ ज़्यादा वक्त गुजारते हैं, फिर आप उससे बोर होना शुरू हो जाते हैं। आपसे मैं ये जानना चाहता हूँ, क्या आप खुदा से बोर नहीं होते? ओ इतना वक्त हो गया, अब तो मैं बूढ़ा हो गया हूँ, अब छोड़े, या ये इस मोहब्बत का कुछ लुत्फ, कुछ फ़र्क है? कभी कभी शैतान जो है वो हमें डिस्टर्ब करता है और बड़ी नींद लाने की कोशिश करता है, और वो इस तरह करता है कि अब बस तू कर दे, अब जा सो जा। तो खुदा ने मुझे ये तजर्बा दे दिया, और मैं सुनने वालों को भी कहूँगा कि कुछ लम्हात होते हैं शैतान आपके ऊपर हैवी होने की कोशिश करेगा ड्यूरिंग प्रेयर, लेकिन आपने जो मैंने किया है, हिम्मत नहीं आ रही, यॉर्निंग आती है, बासियाँ आती हैं, बड़ा दिल करता है, लेकिन यू हैव टू फाइट अ गुड फाइट। आपने लड़ना है उससे, जिस्म से लड़के जब थोड़ी देर के बाद ही वो सारी चीज़ ख़त्म हो जाती है, और उसके बाद फिर वापस जहाँ से मैंने शुरू किया होता है
वहाँ से फिर शुरू हो जाता काम। उस दौरान खुदा हट जाता है मेरे से, वो हट जाता है, फिर वहाँ हम दुनियावी बन जाते हैं उसके साथ, फ्लैश की लड़ाई होनी ये बिल्कुल ऐसे जैसे यीशु मसीह 40 दिन बियाबान के सफर में। नाइस, हाँ ठीक है, क्योंकि मैं इंग्लिश का मीडियम में पढ़ा, मुझे उर्दू में थोड़ी डिफिकल्टीज होती कोई नहीं है सर, हम सारी जुबानें जानते हैं। अगर लेकिन आप सिंधी में नहीं, बोलेंगे मेरा हम मतलब है वो दूसरे से उर्दू वाले भी है वैसे, तो मैं कोशिश करता हूँ उर्दू में, बहुत ठीक अच्छा है, बहुत अच्छा है। तो बेटा जब आप हम खुदा की बातें करते हैं, जब खुदा आपसे कलाम करता है, आपको कितना अच्छा, जितनी देर आप बैठेंगे, फिर क्या होता है जो आपने सवाल किया था, बोरिंग तब होती है जब आप खुद से वो कर लें कि चलो मैं उठ के चला जाऊं यहाँ से, तो शैतान तो यही का चाह रहा है। लेकिन जब आप रहेंगे तो मैंने जैसे अभी शुरू किया था बताया, तो फिर वैसे ही वहाँ से स्टार्ट हो जाता है, फिर आपको पता नहीं चलता, घंटों मिनटों सेकंडों का कुछ पता नहीं सही होता। बात है। फिर जब इन अर्ली मॉर्निंग हो जाती है तो फिर मैं सोता हूँ, फिर इसीलिए सुबह 10 बजे फिर उठता हूँ, ताकि नींद मेरी पूरी हो। ये बड़ी बात है, बड़ी बात। मैं पिछले दिनों एक गीत सुन रहा था और मैंने गुजरे रोज चर्च में भी एक गुनगुनाया, और मैं अभी फिर से गुनगुनाए देता हूँ उसे। जी, जी। वो कहता है, अपने महबूब को तो खुदावंद नींद ही में आसूदा करे, अपने महबूब को तो खुदावंद नींद ही में आसूदा करे, हमसे बदले में चाहता फकत ये शुक्र से उसको सजदा करे। हमसे बदले में चाहता है ये कि हम शुक्र करके उसे सजदा करें। अब सब मैं ये ईमान रखता हूँ, ये इस बात पर मेरा तवक्ल है कि दुआया ज़िंदगी एक ऐसा सतून है हमारी अकीदे का, हमारे ईमान का, जो हमें मजबूत और कायम रखती है। मैंने ये देखा है कि जिन लोगों की रफाकत खुदा के साथ नहीं होती या खुदा के साथ नहीं रहती, अबलीस के लिए बड़ा आसान होता है उन्हें गिरा देना, उनके ईमान को डांवाडोल कर देना। लेकिन वो लोग जो खुदावंद के साथ वक्त गुजारते हैं, उसके साथ बातचीत करते हैं, जहाँ से उन्हें रेवलेशंस मिलते हैं, मुकाशफात मिलते हैं, जिस तरह आपने कहा कि खुदा भेद की बातों को आप पर यहाँ करता रहता है, लोगों की ज़िंदगी के हालात आपको बताता है, गैर मामूली तौर पर आपकी ज़िंदगी से काम लेता है। ये सारी चीज़ों का जो दरिया है वो दुआया हल्का है, वहीं से ही ये सारा कुछ हम लेते हैं और फिर हमारे वसीले लोग सैराब होते हैं। चंद एक एक्सपीरियंसेस ज़रूर शेयर कीजिएगा इन दिनों के, या अपनी खिदमत के, जहाँ पर खुदा ने मीटिंग्स के अंदर या किसी जगह पर आपके वसीले यूं कलाम किया, या दुआ के दौरान खुदा ने आपको किसी के बारे में रिवील करना शुरू किया। ये नॉर्मल सी बात है। मैं रूह कुद्दुस की तारीफ़ करूँगा, यीशु की तारीफ़ करूँगा, बाप की तारीफ़ करता हूँ, जो हर मीटिंग के अंदर प्रोफेसी भी हो जाती है, विजन्स खुदा खोल देता है मेरी आंखें, मैं देखना शुरू करता हूँ, रूह में देखता हूँ मैं। तो अभी हाल ही में एक बेटी थी, किसी से पूछ के आई एड्रेस मेरा, एक मंडे आया, दूसरे मंडे आई, तीसरे मंडे आई, तो मुझे खुदा ने उसके पेट के अंदर बेबी दिखाया। वहाँ से ही नबूत हो गई थी कि वो प्रेग्नेंट हो जाएगी और वो बेबी होगा उसका। तो फिर पता चला, उसने बोला मैं गई थी और डॉक्टर ने चेकअप किया, मैं गई थी थायराइड के लिए, और वहाँ उसने कहा नहीं आप प्रेगनेंसी चेक करवाएं। तो जैसे ही वो प्रेगनेंसी उसने चेक करवाया तो वो पॉजिटिव आया। वो फ़ौरन फ़ोन किया, उसने फ़ोन किया, ऐसी सी बात है। तो मैंने कहा सबसे पहले खुदा बाप का शुक्र अदा करो यीशु में कि खुदा ने आपको औलाद दी है। तो प्रोसेसेस तो बहुत होती है और एक्यूरेट होती है और पूरी होती है। बारिश का बारे में मुझे खुदा ने कहा, हड्डियों के ऊपर
किसी ने मुझे फ़ोन किया, मैं क्या अभी मैं क्या करूँ खुदा, हड्डियों का है। तो मैं जो बातें कर रहा हूँ मैं रूह कुदस में होकर करता हूँ, आमीन आमीन। ना मैं दुनियावी और ना कुछ, इसलिए कि रूह कुदस की जो है ना वो माफ़ी नहीं है। आई एम टॉकिंग अबाउट द होली स्पिरिट, व्हाट आई एम सेइंग आई एम स्पीकिंग इन होली स्पिरिट। मैं रूह कुदस से बात कर रहा हूँ। मैं फ़ोन आया, ये जितनी बातें मैं करूँगा या कर रहा हूँ ये सब होली स्पिरिट के अंदर है, रूह कुदस में है। मैं फ़ोन आया, हड्डी उसकी कमर बहुत तकलीफ़ में है, बैठ नहीं सकता ये। मैं बैठ गया दुआ में, मैं क्या खुदा उन्होंने मुझे बुलाया है और हड्डियों का मामला है, मुझे कहा मैं क्या करूँ जाके। थोड़ी देर के बाद खुदा ने कलाम किया, बोला जा उन हड्डियों को कहना वो तेरी सुनेंगी। ठीक है, हड्डियों से कहना और वो तेरी सुनेंगी। मैंने वाइफ को कहा अभी खुदा ने कलाम कर दिया, अभी मैं उठ रहा हूँ, चलो। तो हमने तैयारी की, हम चले गए। काफ़ी लोग बैठे हुए थे। दरवाजे के अंदर एंटर होते ही मैंने कहा ईमान रखना यीशु पर। उसने मुझे जो भेजा है, क्योंकि वो जब वो हम पहुँचे थे तो वो रोटी जो है ना जैसे कुबड़ा होके नहीं खाते, ऐसे बिल्कुल चारपाई पे फ्लैट था पड़ा हुआ, उठ नहीं पा रहा, तो उसकी बोन में प्रॉब्लम थी। रीड किया थी। हाँ, ही दैट्स ट्रू। वो दुबई से कि पता नहीं बहरीन से आया था, फोरमैन था वो। तो अंदर गुस्से सारे मैंने कहा यीशु पे भरोसा रखना, यीशु से ठीक कर देगा विथ कॉन्फिडेंस, बिकॉज गॉड वॉज विथ अस, ही वॉज विथ मी। तो आए, खुदा के कामों को देखें। जब मैंने दुआ करनी है, मेरा बाप आएगा, यीशु आएगा, वो ठीक करेगा, मैंने नहीं करना, ना मैं कर सकता हूँ ना मेरे में काबिलियत है, वो वही करेगा, उसी की ज़ात मुबारक। उसी का यीशु नाम है जिसका, जिसने भेजा है। हालेलुया। मैंने कहा उसी ने बोला, मैं क्या खुदावन अभी आप, तूने मुझे भेजा है तूने मुझे भेजा तू है, ही करेगा। अब क्या बोलूँ। उसने बुलवाया मुझसे, जब बुलवाया तो मैंने बोला उठ खड़ा हो जाए यीशु नाम में, तो उठ के वो सीधा वॉशरूम में चला गया। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। ये बात, हालेलुया। हाँ। अब ख्वाब आप देखे तबीर में बताऊँ ऐसा होता है, ये कलाम में लिखा हुआ है, ये रूह कुदस की बातें बता रहा हूँ। यू विल बी हैप्पी, ये लोग भी हैप्पी होंगे। ख्वाब आप देखे बताऊँ मैं, आपने देखा क्या है, क्यों, ये खुदा की बात है, खुदा की बात, ये रूह कुदस की बात है। ये हमारा ईमान है। ये हाँ, हमारे हमारा ईमान ईमान है। का एक अहम हिस्सा है। रूहुल कुदस की गैर मामूली कुदरत पर हमारा ईमान है और हमारा इंसार है। वी डिपेंड ऑन द सुपरनैचुरल। यस, दैट इज ट्रू। मैं भाई साहब ज़रूर चाहता हूँ कि प्रोग्राम के आखिर की तरफ हम आ रहे हैं और कुछ वक्त मैं ज़रूर अपॉर्चुनिटी लेना चाहता हूँ। ये बरकत की अपॉर्चुनिटी है कि आपकी रहनुमाई में हम दुआ करें, अपने बहन भाइयों के लिए दुआ करें जो आज हमें देख रहे हैं। और मेरा ये ईमान है कि खुदा का पाकरू इनसे बोलेगा ग्रेस नेटवर्क के लिए दुआ करें। और खुदा बड़ी कसरत से इस वक्त काम कर रहा है पूरी दुनिया में, वो चाहे टेलीविज़न प्लेटफॉर्म्स हैं, वो चाहे मिनिस्ट्री प्लेटफॉर्म्स हैं या चर्च प्लेटफॉर्म्स हैं। मैं ये समझता हूँ कि हम दुनिया के कलील तरीन वक्त में से गुजर रहे हैं, ऐसा वक्त जो तारीख़ इंसानी ने पहले कभी नहीं देखा। नई नई किस्म की बीमारियाँ, नए नए हालात और पता नहीं क्या कुछ दुनिया में हो रहा है। बट आई बिलीव कि सिर्फ इस मरती हुई दुनिया का एक ही जवाब है और वो खुदा का बेटा यीशु मसीह है। और आज हम उसके नाम से दुआ करेंगे और वहाँ पर टेलीविज़न पर बैठे हुए लोगों की ज़िंदगी में चीज़ें तख्लीक होना शुरू हो जाएंगी। हालेलुया। इससे पहले मैं दो बातें करना चाहता हूँ, अगर आपकी इजाजत है। पहले तो मैं एक आप ही के ऊपर गवाही, मैं शुक्र आपके ऊपर, थैंक यू सर। उसके बाद फिर दूसरी है वो भी आपके ऊपर होगी। पहले तो बात यह है कि जब हम अनॉइंट कर रहे थे बेटी शैरल को, अगर याद होगा, मुझे याद है, मुझे याद है। सुने मेरी बात, ये भी रूह कुदस की बात है, आप लोग भी सुने जो देख रहे हैं। आपने मुझे ऑयल दिया, मैंने दिया, आपने दिया था, मैंने दिया, मुझे तो नहीं बताया था ना आपने नहीं, कि कहाँ का है, मैंने नहीं बताया, तो उनको भी सुनने दो। आपने नहीं बताया, नहीं बताया। मैंने जब वो ऑयल लेकर अनाइट किया उस बेटी को, मेरी रूह जो है ना यरूशलेम में चली गई। हकीकत है, मुझे याद, आपने मुझे कही के बात, क्या बोला था आपने मुझे ये बात कही थी उसी दिन, उसी जगह, उसी टाइम पे कहा। मैं क्या, माय स्पिरिट वाज इन दैट
यरूशलेम में, जहाँ यीशु पैदा हुआ। आई वाज देयर, उसको सजदा कर रहा था क्योंकि तेल यरूशलेम से आया, फिर मैं आपके पास गया, है कि और अब नहीं? मैंने ये ताज़ी कहा बात जी, इसराइल से आया है। ठीक ये है, सच बात है। ताकि लोग ईमान लाएं कि ग्रेस नेटवर्क का जो इंचार्ज है उसके ऊपर भी गुजरी, सरफराज के ऊपर भी, जब उसका जलने वाला था। हाँ। भाई सरफराज विलियम पास्टर जो हैं, उनका जब चर्च जलना था तो 1 महीने पहले मुझे खुदा ने बता दिया। मैंने ड्राइंग बनाई, ड्राइंग बना के पास्टर सरफराज को बुलाया मैंने, और मैंने कहा यार ये तेरा जो चर्च है ना ये जल जाएगा, चारों कॉर्नर खुदा ने मुझे बताया ये जल जाएगा। और वो कागज़ मैंने उसके थमा दिया, मैं कि संभाल के रखना फॉर प्रूफ के लिए रखो, आज भी उसके पास पड़ा हुआ है। चारों कॉर्नर जलेंगे, मैं चारों कॉर्नर जले हुए देख रहा हूँ। 1 महीने के बाद पता चल गया, आपका पता स्टूडियो सारे जल गया। ये बात है, ये वो बातें हैं जो खुदा के हकीकी बातें हैं। बाकी जो मैंने देखा, मेरी आपके लिए दुआ है कि अब आप यंग हैं और जो आप काम मैं आपका देखता हूँ, जो आप मेहनत कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं। जो मैंने आपको टीवी में देखा कि आप गांव में जाते हैं, ऐसे लोगों पर कलाम पहुँचा रहे हैं, ऐसे लोगों की आप खिदमत कर रहे हैं, नलके लगा के देते हैं, उनको घर दे रहे हैं, उनकी प्रोवाइड करते हैं उनकी ज़रूरियात। और कलाम को लेकर ना आप दिन देखते हैं, ना बारिश देखते हैं, ना मौसम देखते हैं। आप, मेरी ये दुआ है आपके लिए कि खुदा आपको और इस्तेमाल करे। अब क्योंकि मैं तो इस एज में नहीं हूँ, मेरी उम्र इस वक्त 72 ईयर्स है, मैं जा रहा हूँ, तो अब मैं तो दुआ ही करता हूँ आप जवानों के लिए जिनको मैं देखता हूँ कि खुदा के काम आप करते हैं। मेरी दुआ ग्रेस नेटवर्क के लिए है और मैं बहुत खुश होता हूँ कि आप जो हैं बड़ी मेहनत से यू आर वर्किंग एज एन ओबीडियंट सर्वेंट ऑफ गॉड। इट इज़ फॉर यू आई एम टॉकिंग। आप मेहनत कर रहे हैं, मेरी दुआ है, मैं फिर कह रहा हूँ खुदा आपको बरकत दे, क्योंकि जब हम आपको देखते हैं हमारा दिल खुशी से भर जाता है, शुक्रगुजारी से भरता है कि यंगस्टर्स हो के आप खुदा की खिदमत कर रहे हैं। मुझे जो बरकत मिली वो शाम में मिली। शाम में मिली। खुदा ने कहा कि सुबह आया, दोपहर को आया, शाम को आया तो मैं शाम वाला हूँ, इस एज में मुझे दी उसने। आई एम सो हैप्पी, उसका शुक्र कर रहा हूँ। काफ़ी अच्छा अभी हो गया, जवानी में मुझसे तजर्बा करवाया, बीच जवानी के अंदर उसने मुझे अपनी तरफ बुलाया और सारा छोड़कर आप जो कर रहे हैं, मैं बहुत खुश हूँ और चाहता हूँ कि मेरे मसीह लोग दानिश पास्टर पीटर की तरह मेहनत करें और रूहें जीतें, जैसे ये रूहें जीतने के लिए कहीं भी जाते हैं, ना ये सर्दी गर्मी बारिश नहीं देखते। He goes wherever the Lord tells him to go and he is doing his hard work. My prayers are with him. Amen. I love him. He's my son. Thank you, sir. I'm so pleased. I'm so blessed. Thank you very much. आपका आना हमारे लिए कुछ वक्ती बरकत है। मैं पास्टर हेक्टर की ज़िंदगी के लिए, इनकी सारी मोहब्बत और दुआओं के लिए बेहद शुक्रगुजार हूँ। बस अब लेट्स प्रे एंड लेट्स गिव दिस अपॉर्चुनिटी टू द लॉर्ड टू कम इन द लाइव्स एंड वर्क टुनाइट। हालेलुया। देखे जो टीवी के ऊपर बैठे हैं, जो टेलीविज़न के आप पे बैठे हैं, मुझ पर, मेरी बातों पर नहीं, बल्कि उस खुदा की बातें जो रूह कुदस की बातें हैं, उन पर आप ईमान रखें कि खुदावंद पाक खुदा, ये प्रोग्राम जो दुआ मैं करता हूँ ये सुबह रूह कुदस की मदद से करता हूँ। आप जितनी भी मेरी बेटियाँ जो बेऔलाद है, जॉबलेस है, सैलरी कम है, नशे में है, नशा छोड़ना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं, फैमिलीज अच्छी के साथ, वो भी बैठ जाएं, जो बदरू गिरफ्तार हैं वो भी बैठ जाए,
एंड द मिरेकल विल हैपन। मौजज़ा हो जाएगा जब आप देखेंगे। टेलीविज़न के अंदर से ही मेरा प्रोग्राम जब चलते हैं तो टेलीविज़न देखते ही देखते लोग गिर भी जाते और वो आज़ाद हो जाते हैं। आप ईमान रखें, जब मैंने दुआ करनी है फ़क्त यीशु पर ईमान रखना है, मुझ पर नहीं। ना मेरे चेहरे की तरफ जाए ना कुछ, वो अल्फाज खुदा खुद देगा। जब मैंने दुआ करनी है आप बरकत हासिल करेंगे। आसमानी बाप, मैं तेरा शुक्र करता, तेरी तारीफ और तेरी सताइश करूँगा। खुदावन पाक खुदा, मैं उन बच्चियों के लिए जो बे औलाद हैं, यीशु मसीह के नाम में वो औलाद वाली बन जाए। Yes, Lord, in औलाद Jesus' वाली name, बन in जाए, Jesus' name. औलाद वाली बन जाए। ओ खुदा पाक खुदा, जो बेरोजगार हैं, बेरोजगार हैं, सुपर नेचुरल तरीके से उन्हें जो रोजगार दे, उन्हें रोजगार अता कर, उन्हें रोजगार अता कर। और जिसको कोई फोड़ा कहीं निकले हैं, गॉड इज टेलिंग मी, खुदा मुझे बता रहा है कि फोड़ा है कहीं और वो लालाज है, यीशु मसीह के नाम में आई रिब्यूक दैट। यीशु के नाम में हम दोनों मिलकर उसको खत्म करते हैं, ताकि वो उसके अंदर से पानी, गंदा पानी निकल जाए यीशु के नाम में, इसी वक्त फूट कर निकल जाए और वो कंप्लीटली शफा पा जाए। इन जीसस नेम आई रिब्यूक इट, आई रिब्यूक इट, ही विल बी हील्ड राइट नाउ। यीशु के नाम में वो शिफा पा जाए। खुदा पाक खुदा, ओ खुदावत, जो नशे की बदबूएं को चिपटी हुई और वो छोड़ना चाहते हैं, ऐ शैतान तो नशे की बदबू लाता है, छोड़ उन खानदानों को, उन खानदानों में से निकल। और खुदावंत यीशु के नाम में मैं तुझे हुक्म देता हूं, सारे अपने मंसूबे नशे की तासीरों को निकाल, निकल यहां से, निकल यीशु के नाम में, यीशु मसीह के नाम में, और वापस नहीं आना शख्सों में। ऐ खुदा पाक खुदा, जहां लड़ाई है, लड़ाई है शैतान ने डाली है, ऐ शैतानी लड़ाई कराने वाली तासीरों शक मियां बीवी में कराती हो, यीशु मसीह के नाम में निकल जाओ बाहर, निकल जाओ बाहर। बदरू गिरफ्तार, बदरू गिरफ्तार कैसी भी हो, कैसी भी हो, यीशु का लो तुम्हारे खिलाफ है। आउट फ्रॉम हिज बॉडी राइट नाउ, यीशु के नाम में निकल जा अभी इसी वक्त, अभी इसी वक्त चले जाओ और फिर कभी नहीं आना। ओ खुदा पाक खुदा, जो इस वक्त दुआ करते हैं, खुदावंद उनकी फरियाद सुनना। और मैं चाहता हूं खुदावंद, जितने लोग यहाँ बैठे सुन रहे हैं, जब जब ये देखें, जब जब ही इन्हें ऐसी ही बरकत मिले जैसे अभी स्टूडियो में भी है, उन पर भी आएगी, उस हॉल में आएगी जहां पर टीवी में देखते होंगे ग्रेस नेटवर्क। ओ खुदा पाक खुदा, ये तेरा कलाम है, तू बात कर इनसे, तू बात करता है इनसे। तेरा कलाम, तेरा कलाम, तेरा कलाम ही जिंदगी रखता है, शफा देता है, निजात देता, रिहाई देता, हर एक चीज से तेरे कलाम में बरकत है, तेरे कलाम में इज्जत है। ऐ खुदा, मैं तेरा शुक्र करूंगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन, आमीन, आमीन एंड आमीन। We give you praises, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. मेरा ये ईमान है कि इस वक्त टेलीविजन के सामने बैठे हुए हर एक जिंदगी के ऊपर खुदा का हाथ बढ़ा हुआ है, एंड ही इज डूइंग समथिंग राइट नाउ विद यू। वो आपकी जिंदगी में कुछ कर रहा है, कुछ कर रहा है। वेट एंड सी, ठहरे रहें और देखें खुदावंद के हाथ को, खुदा की कुदरत को देखना शुरू करें। खुदावंद आपको कसरत की बरकत दे। अपना बहुत ख्याल रखें। पास्टर हेक्टर, वी आर अगेन वेरी थैंकफुल फॉर योर टाइम, आपके वक्त के लिए, आपकी ज़िंदगी के लिए, अपनी बुजुर्गा के लिए और सारी फैमिली चर्च के लिए, लैम्प फेलोशिप के लिए हम बेहद शुक्रगुजार हैं, जो हमेशा अपने हाथों को दुआ में हमारे लिए उठाता है। ये हमारे लिए बड़ी बरकत है। सो थैंक यू वेरी मच सर। आप अपना बहुत ख्याल रखें। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट, आपका खादिम आपसे फिर से मिलूंगा आपके अपने प्रोग्राम फजले इलाही में। टिल देन, गॉड ब्लेस यू एंड गॉड ब्लेस पाकिस्तान।